बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम सवाल विद बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि आप सादिक और अमीन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। हम ये मानते हैं कि आप इनकरप्टेबल है। अली ज़फ़र साहब ने, जो कि इंसाफ लॉयर्स फोरम को देख रहे हैं, थोड़े दिन पहले ये कहा कि जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक इमेज था इंटरनेशनल अरीना में कि ही इज इनकरप्टेबल, इसी तरह इमरान खान का इमेज है कि इमरान खान इनकरप्टेबल है। लोग भी कहते हैं हम मानते हैं। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि आपसे पहले के जो हुक्मरान थे वो चोर थे, वो डाकू थे, वो किकबैक्स लेते थे, वो कमीशंस लेते थे, वो मुफाद परस्त थे, वो जाती मुफाद के लिए सियासत करते थे, और आप ऐसे नहीं हैं। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि सदाकत व अमानत का, जब भी कोई लीडर या हुक्मरान सादिक और अमीन होता है तो उसकी सदाकत व अमानत का एक मंतकी नतीजा यह होता है कि अवाम का लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है, बेहतर रोजगार मिलता है, उनको रोटी कपड़ा मकान तालीम सहित इंसाफ घर की दहलीज पर मिलता है। लेकिन खान साहब की सदाकत और अमानत जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही इस तरह से। तो अवाम का सवाल यह है कि खान साहब महंगाई कम कब करेंगे, रोटी कब सस्ती करेंगे, शाय खुर्दोनोश, बिजली, पेट्रोल, गैस, पानी कब, साफ पानी भी मुयसर होगा, और ये चीजें सस्ती कब होंगी, ये अवाम पूछ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहरहाल कहा जी कि मंडे को एक्शन प्लान बनाएंगे और महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के हवाले से हिकमत अमली बनेगी, और जखीरा अंदोजों का मुहासबा करेंगे, और टाइगर फोर्स को भी तलब कर लिया। लिहाजा मैंने सोचा कि आज सवाल में अवाम का सवाल जो है वो डायरेक्टली वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान तक पहुंचाया जाए। मैं रावलपिंडी शेख रशीद साहब के हल्के में गया, राजा बाजार में लाल हवेली के पास, और अवाम से कुछ सवाल पूछे, बल्कि उन्होंने वजीर आजम से सवाल पूछे और कुछ तासुरात दिए। वो क्या थे, सुनिए। महंगाई महंगाई महंगाई, सर हम तो वैसे ही भूखे मारे, कमा के हम थके। कुर्सी ऐसी चीज है जड़ा चांदा बेईमान हो जाता है। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी के राजा बाजार में मौजूद हूँ, जो कि शेख रशीद साहब का हल्का है, हमारे वफाकी वजीर रेलवेज। मेरे पीछे अवाम का बहुत बड़ा हजूम है, रश आप देख सकते हैं, और जाकर अवाम से ही पूछते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि NCOC में असद उमर साहब बार बार कह रहे हैं कि कोरोना की सेकंड वेव आ सकती है, और ख्याल करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि समाजी फासले का ख्याल रखें हम भी, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल और नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट आप देखिए और रश देखिए और लोग कितने ज़्यादा हैं। तो आइए चलते हैं और आवाम से उनके मसाइल पूछते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया। वो कहते हैं पीर के दिन से हम इस पे एक्शन भी करेंगे, जी सर, और टाइगर फोर्स को भी बुलवा लिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। कर ली गई हुकूमत महंगाई कंट्रोल? सर हम तो वैसे ही भूखे मार रहे हैं, आवाज़ें देखें कैसे लगा रहे हैं। चलो बोले बोले। आप क्या काम करते हैं? ये कपड़े बेचते हैं। तो क्या महंगाई की वजह से परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा? लोग तो बहुत है, गाहक तो बहुत हो गई है, तो आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। ये कैसी हुकूमत है कि हम घर बनाएंगे, उसने क्या बना के दिया ये बताएं बाबा। मैं पिंडी में खड़ा हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरी लातों में दर्द है, इसके बावजूद मैं यहाँ आता हूँ। जब तक ना हूँ रोटी नहीं मिल सकती। ये कहते मैं ये बना के दूंगा, वो बना के दूंगा, जो वादा किया नहीं पूरा किया, हम कहाँ जाएं बताओ। मैं खुले मैदान में खड़ा हूँ, जो भी है, वजीर आजम भी है, बड़े से बड़ा है, मेरे से आके बात करे, समझे। हमारा क्या 800 रुपए में क्या बनता है आप बताएं? 800 से क्या बनता है बेटा आप बताएं? आप रोजाना 800 रुपया कमाते हैं? 800 रुपया कमाते हैं। 100 तो मैं यहाँ खा जाता हूँ, खाना नहीं खाना हमने। चाय 30 रुपए की है, बोतल 50 रुपए की है, पर हम नहीं पीते। खान साहब कहते हैं कि पीर से हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। खान साहब के ऊपर आपको भरोसा तो है ना? हमें इन पर किसी पर भरोसा नहीं है। ये महंगाई कह रहे थे नहीं होगी, ये क्या है, हम कुछ खा भी नहीं। क्या वजह है? आपको क्या लगता है इमरान खान से क्यों महंगाई कंट्रोल हो नहीं पा रही, या हुकूमत से क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, लुटो, इधर देखें, सुने सुने सुने, महंगाई का कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा?
जब कुछ उन्हें पता ही नहीं है कंट्रोल क्या होगा। जिस चीज का पता ही नहीं है तो क्या कंट्रोल होगा? हैं? गरीबों को लूट लूट के खा गए, वहां से इमदाद ले लेकर खा गए। बताएंगे मुझे किसी ने इमदाद दिया है? अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं, मैं सबसे मुखातिब हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि एक तरफ तो एनसीओसी में असद उमर साहब ये कह रहे हैं बार बार कि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है, और मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं थोड़ा फासले पर लोगों से रिक्वेस्ट करूं। चाचा एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा कि लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोगों ने ना मास्क पहने हुए, ना ग्लव्स पहने हुए, और समाजी फासले का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और यहाँ पर हो भी नहीं सकता जिस तरह की जगह ये शेख रशीद साहब का हल्का है। मुझे बताइएगा यहाँ पर कोई पीटीआई का सपोर्टर है जिसने इमरान खान साहब को वोट दिया हो और जो ये समझता हो कि अब जो खान साहब ने ये कमिटमेंट किया है कि मंडे को हम एक्शन लेंगे महंगाई के खिलाफ और इसको कंट्रोल करेंगे, तो खान साहब कर लेंगे कंट्रोल? मैं मानता हूँ हर चीज वो सही है, वो मैं मानता हूँ। वो एक ही बात है, मैं नारून दूंगा, मैं ये करूँ, और भाई 10:30 से कुछ कर, 10:30 से कुछ कर, 10:30 से कुछ कर नहीं, पूरी आवाम से कोई नहीं कर रहा। बस मैं ये करूँगा, वो वादे झूठे, सारा कुछ झूठा, बस ये तकलीफों में हुई है। नहीं, वो जो अभी देखना वो मेडिकल कार्ड भी तो दिया ना इमरान खान साहब ने। अब एक गरीब आदमी प्राइवेट चाचा एक सेकंड, एक गरीब आदमी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके 7-8 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। मैं मानता हूँ, हर चीज मानता हूँ। नवाशी दौर बहुत अच्छा दौर था। नवाशी के दौर में यहाँ रोटी 2 रुपए की मिलती रही, आटा 100 रुपए का मिला है हमें। अब क्या हाल है, कमा कमा के हम थक गए, खुदा की कसम खर्चा नहीं पूरा होता। हर बंदा रोटी से मुताज हुआ है, परेशानी में है, डरा हुआ है। अच्छा जी, तब भी तो महंगाई थी, तब गरीब आदमी, मेरी बात तो सुन लेना, जब नवाज शरीफ का दौर था तब कौन सा गरीब आदमी के लिए दूध और शहद की नहरें बह रही थी? यहाँ पे नहीं बह रही थी, बह रही नहीं थी, इसलिए अपना वक्त अच्छा गुजार रहे थे। अब जुल्म बन रहा है, बहुत ही जुल्म बन रहा हुआ है रोटी तो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा मसला आवाम को क्या? महंगाई, सब महंगाई। ये देखें बिजली कितनी महंगी हुई है, बिजली कितनी महंगी है, गैस कितनी महंगी हुई है। इन लोगों को अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने किसी ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क सब लोग है ही नहीं। दूसरी गल है कि समझ गए, हम मुसलमान हैं, हम खुदा से डरने में, बस हमें जो हुक्म अल्लाह से होना वो होना, मास्क मुंह से कोई नहीं। अल्लाह ताला ने भी कहा है ना, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि पहले खुद जान की और दूसरे की जान की हिफाजत नहीं, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कोशिश करो और फिर मुझसे मांगो। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइएगा, खान साहब ने टाइगर फोर्स को बुला लिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उनका ट्वीट है, आप खुद देखें कंट्रोल नहीं हो रही। आटा कहाँ पे था, 60 रुपए किलो था, आज 105 110 रुपए किलो मिल रहा है। रोटी हम 8 रुपए की लेते थे, अब पतीरी रोटी जो है ना वो 12 रुपए की है, और खमीरी 15 रुपए की है, और नान ये बड़ी मुश्किल होगी, ये 30 रुपए की है। ये मैं भी मानता हूँ कि महंगाई अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, और मैं ख़वातीन और ज़ात ये भी आपसे अर्ज़ करूँ कि वफाकी इदारा शुमारियात के अपने जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें वो कहते हैं कि पिछले 3 महीने की बुलंद तरीन सतह को महंगाई छू गई है, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो पहले सिंगल डिजिट में आ चुका था, यानी कि 9% से कुछ ऊपर था, अब वो डबल डिजिट में चला गया है, 11%, 11% से कुछ ऊपर चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान अगर एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार है, ईमानदार अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ठीक है, और वो मसाइल हल भी करना चाहता, पर उसके साथ जो है ना कबीना, उसमें कुछ है लोग ऐसे कि जो नहीं चाहते कि वो आगे चले। तो यही वजह कि महंगाई भी कंट्रोल नहीं, और जाहिर बात है। क्या मशवरा देंगे आप खान साहब को कैमरे में देख के? खान साहब को यही मशवरा दूंगा कि अपनी कबीना को दुरुस्त करें, कंट्रोल करें इनको, और जो गलत है उनको निकालें। जिस तरह इन्होंने वादे किए थे कि हम गलत इंसान को नहीं साथ रखेंगे। तो वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख साहब, आपको लगता है कि सही काम नहीं कर रहे हैं, खान साहब को उन्हें बदलना चाहिए? सर जी उनका मुझे नहीं पता, पर जो मैंने हालात देखे हैं ना, कि मैं अपना आपको बताता हूँ, मैं जो खर्चा करता था मुझे 1000 रुपये डेली मिलता है। जो वजीर खजाना वो क्या करेंगे? आप इस मार्केट में ऊपर जाए ना, ठीक है, लाखों रुपए की सेल है यहाँ पे लोगों की, ठीक है, इन सब की मैंने बातें सुन ली। आप इस मार्केट में ऊपर जाए, किसी के पास इनवॉइस तो नहीं है, आपको वर्ल्ड पेपर पे बिल बना के देंगे। बात यह है कि आप गवर्नमेंट के कहें कि जी मुझे बिजली भी पूरी चाहिए, मुझे महंगाई भी कंट्रोल में चाहिए, मुझे पेट्रोल भी कम पैसों में चाहिए, लेकिन मैं टैक्स देने को तैयार नहीं हूँ।
हफीज शेख यहाँ पे क्या करे, ठीक है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम है, इतना इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आपने भी देखी है, मैंने आपके प्रोग्राम भी देखे हैं, आप बैरिस्टर शामुद्दीन है, न्यूज़ बीट वाले, ठीक है, नहीं आप प्रोग्राम सवाल कर चले अब छोड़ें। तो अब 40 लाख जो ताजर है वो टैक्स देता है, बाकी क्यों नहीं देता? खान क्या करे, चीनी की जो मिले हैं सिंध में सारी ओमनी ग्रुप की हैं, ठीक है, पंजाब में जो है वो भी आपको पता है। खान क्या करे वहाँ पे, अकेला खान कुछ भी नहीं कर सकता। हैंडल कर रहे हैं कि इमरान खान अकेला क्या करे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, आवाम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। एसी डीसी काम भी नहीं कर रहे, सारे दफ्तरों में बैठे हुए, कोई निकले फील्ड में ना, लोगों को कंट्रोल करे आके ना। वो लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरीके से वो अमल दरामद नहीं करवाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अकेला खान क्या करेगा, किसी भी डिपार्टमेंट को वो कुछ कहता है वो स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, काम नहीं होता फिर, ठीक है। अब वो वहाँ से उठ के तो यहाँ पे एक एक दुकान पे नहीं जा सकता, वो कमेटी बना सकता, अगर कमेटी ईमानदार हुई वो अपना काम करेगी, नहीं हुई तो वो नहीं कर सकती। अकेला खान अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना ये हो गया वो हो गया, इस मसले का हल क्या है? अकेला खान तो सब कुछ नहीं कर सकता, अकेला खान हर दुकान पे भी नहीं जा सकता, अकेला खानदान हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जाती तौर पर मॉनिटर भी नहीं कर सकता, तो फिर हल की हाल यही है कि यहाँ पे जो लोग जितने भी यहाँ बड़े अफसरान हैं उनको खुद अपने ज़मीर को झंझोड़ के ना इस मुल्क के लिए काम करना है। वो अगर खुद झंझोड़ने वाले होते तो खान की जरूरत क्या थी, तब्दीली की जरूरत? खान अकेला क्या करे फिर, यानी कि फिर ठीक कुछ नहीं यही है, फिर नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। जब से देखें, जब अगर कोई भी चीज है, कहते हैं कि अकेला खान नहीं कुछ कर सकता, कोई भी चीज है, कुछ नहीं कर सकता। फिर बात वहीं पर आती है कि टीम दुरुस्त ले आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम अगर वो किसने लानी है, मैंने लानी है, आपने लानी? सर हमने लानी है, ठीक है, हमने राइट बंदों को चूज करना है। किसने चूज करना है? हमने चूज करना, खान ने करना है, हमने वोट भी तो देना है ना। खान ने ऊपर से बैठ कर डायरेक्ट तो चूज नहीं करना, वो कोई भी नहीं कह सकता कि जी ये शेख साहब हैं, ठीक है, इनको मैं MNA बना देता हूं। शेख साहब का कैसा है परफॉर्मेंस? बहुत गुड बंदे हैं, वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, वो हर गरीब के साथ चलता है। शेख रशीद की परफॉर्मेंस सही है, सही है। चाचा जी शेख साहब की परफॉर्मेंस कारकर्दगी ठीक है जी? यहाँ तो वो कभी भी नहीं आए, समझे ना, कब आए हैं, कब आए हैं, कभी कभी पर मैंने नहीं देखा। सही कह रहे हैं, गुजरा मैंने शेख साहब आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आते हैं, शेख साहब आते हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? गाड़ी में बैठे और गए, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, शेख साहब, उधर तू कौन है, मैं कौन हूँ? चाचा ये बताए ना, शेख रशीद एक अकेला आदमी हर बंदे को तो नहीं मिल सकता ना? ये बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल सही है, हर बंदे को नहीं मिल सकता, ठीक है, वो काम करने वाले आदमी है, ये बात नहीं है, वो काम कराने वाले आदमी है, ये बात आपकी ठीक है। शेख साहब में ये क्वालिटी है एक कि पिंडी में माफिया को नहीं आने देते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल, कितनी बड़ी बड़ी जगह। माफिया कौन है? मतलब इस तरह हो गया ना, अभी ये सिविल अस्पताल है, उसके साथ वो सिनेमा है, उनको भी वो बना रहे हैं अब इमरजेंसी के लिए। आज तक इस पे किसी ने बात नहीं की है, ठीक है। इस तरह बड़े बड़े जगह हैं, इस पे शेख साहब ने बड़ा अच्छे काम किए, बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट है, उस पे शेख साहब ने इधर किसी को भी नहीं आने दिया है। हाँ जी चाचा जी, ये क्या है? ये बिल है जी गैस का। किसका? आपका? जी मेरा। कितना बिल आया? 490 रुपए। 490 रुपए गैस का बिल आपका है? 490 रुपए, पिछली दफा करवाया था 310 रुपए, इस दफा 490 रुपए आया है। गरीब आदमी क्या कमाए क्या खाए। आप ये बेचते हैं नाड़े? जी ये नाड़े बेचता हूँ मैं, और कारोबार है नहीं है। तो रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं? क्या कमाना है, इधर माल पूरा करते हैं तो जेब में खर्चा नहीं बचता, खर्चा पूरा करते हैं तो माल नहीं बचता। हमने क्या कमाना है और क्या खाना है। बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ाते हैं उन्हें? वो पढ़ भी रहे हैं और बेरोजगार हैं। 2 बच्चे बेरोजगार हैं, वो काम ही नहीं कर रहे, वो काम मिल ही नहीं रहा है उनको। एक तो ये कोरोना की वजह से काम नहीं मिल रहा है। तो मसला क्या महंगाई में नजर आता? महंगाई महंगाई महंगाई, आटा चीनी दाल घी चावल क्या क्या पूरा करें हम। ये महंगाई है, महंगाई मार गई है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन वजीर आजम ने कहा है कि पीर को हम बैठ के कोई एक्शन प्लान लेंगे। जिस वक्त वो एक्शन लेगा तो उस वक्त की बात है। अभी तो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं है, वो ताज़ी कमानी और ताज़ी खानी घर भी किराए का है। टाइगर फोर्स को भी बुला लिया उन्होंने।
टाइगर फोर्स क्या करेगी हमारे लिए? वो क्या कौन सा हमारे लिए काम कर रही है? टाइगर फोर्स कौन सा हमारे लिए काम कर रही है? वो तो इनके लिए ही काम कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो हालात हैं, इसका जिम्मेदार आप सिर्फ इमरान खान को तो नहीं समझते? यार हालात जो पहली हुकूमतें थी उनकी वक्त में भी यही हालात थे, अब ये आया तो इनकी दफा भी यही हालात हैं। वादा तो करते हैं, वादा वफा नहीं करते। उम्मीद थी आपको कि हालात बदलेंगे? उम्मीद पे ही वोट दिया था इनको पहली दफा, और जिंदगी में पहली दफा, 55 साल उम्र है, जिंदगी में पहली दफा वोट दिया और इमरान खान को दिया और उम्मीद पे दिया कि शायद अल्लाह ताला। उम्मीद कायम है कि इमरान खान वादा पूरा करेगा? कायम है, उम्मीद कायम है। इमरान खान से उम्मीद है? अभी भी है उम्मीद कि अल्लाह ताला इसको। वजह क्या नजर आती है कि इमरान खान जो रिलीफ देना नहीं, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना मुझे अभी भी उम्मीद कायम है, इसका मतलब आपको लगता है कि इमरान खान बंदा ठीक है, सही है। तो ये ठीक बंदा कारकर्दगी अभी तक क्यों आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं दिखा सका? आपको क्या लगता है? ब्लैक माफिया इसके साथ है, वो ब्लैक माफिया इसको कुछ करने नहीं दे रहा है। जब तक ब्लैक माफिया को ये हाथ नहीं डालेगा उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। यानी कि माफिया इमरान खान के साथ है? इमरान खान के साथ ही है ना, जो चीनी माफिया है, जो आटा माफिया है, ये ब्लैक माफिया ही है ना। ये ब्लैक करते हैं, स्टोरों में ब्लैक कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं। यानी कि इमरान खान उनको काबू नहीं कर पा। हाँ, काबू नहीं कर रहा है ना, ये काबू करना चाहिए ना, इसको पहले दिन से ही इस पे कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे अपना गैस का बिल दिखाया, आपने कहा कि पिछले महीने 390 रुपए था। 310 रुपए, और इस महीने 490 रुपए। कितना फर्क पड़ता है आपको इससे? ये 180 रुपए बढ़ गया। 180 रुपए बढ़ गया। आपकी जिंदगी में इससे कितना फर्क? काफी फर्क पड़ता है। इधर ये जमा कराना है, उसके बाद बिजली का आ जाना, बिजली का जमा कराएंगे, किराया आ जाएगा, किराया का मुकेगा तो वो बच्चों की फीसें आ जाएंगी। आपने सुना, ये गरीब आदमी जो नाड़े बेचता है, 180 रुपए गैस का बिल अगर ज्यादा आ जाए तो इनकी जिंदगी में उससे ठीक ठाक फर्क पड़ता है। आपके लिए शायद ये पैसे कोई ज्यादा ना हो, 180 रुपए, बहुत सारे लोगों के लिए तो हजारों रुपए की शायद कोई वैल्यू नहीं है, और फिर ऊपर निकलते जाएं आप तो लाखों और करोड़ों की भी वैल्यू नहीं है। लेकिन इस गरीब आदमी के लिए जो अपने 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, इस 180 रुपए की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर तंग ज़रूर हैं महंगाई से, और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही, लेकिन उसके बावजूद एक जो जनरल सेंटिमेंट है यहाँ पे लोगों का प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, जो सच्ची बात है वो यही मुझे नज़र आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें इमरान खान से अभी भी उम्मीद है, हमें लगता है कि वो परफॉर्म करना चाहता है और वो परफॉर्म करेगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। और वो जो अदम परफॉर्मेंस का ये फेज है, उसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, महंगाई में इजाफा हो गया। और ये देखें, ये जो लोग मांग रहे हैं, ये कोई लग्जरी तो नहीं मांग रहे हैं, ये कोई गाड़ी तो नहीं मांग रहे हैं, ये कोई घर तो नहीं मांग रहे हैं, ये कोई 5 स्टार होटल में डाइनिंग तो नहीं मांग रहे हैं, ये कोई बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट अस्पताल में जाने की भी बात नहीं कर रहे हैं। जो शख्स मेरे साथ यहाँ पर खड़ा था, इसने क्या बात की? इसने कहा आटा, चीनी, दाल, पत्ती। अब ये भी अगर किसी को नहीं मिल रहा तो आई थिंक ही हैज द राइट टू प्रोटेस्ट एंड ही हैज द राइट टू से कि मुझे मेरा बुनियादी हक दो। काम कैसे जा रहा है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का भाईजान। गवर्नमेंट से खुश हो? नहीं, गवर्नमेंट से खुश नहीं हूँ। अभी कह रहे हो काम सही जा रहा है, ऊपर से कहते हो गवर्नमेंट से खुश। यार अब गवर्नमेंट का तो काम से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों खुश नहीं? भाजी 3 हो गए, 200 के हो गए। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ये है कि पहले तो इमरान खान ने बहुत ज्यादा हमसे वादे किए कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम बिल खत्म करेंगे, लेकिन अब सबसे ज्यादा बिल आ रहे हैं। तो ये हम आवाम जो है, जो हम लोग गरीब हैं, ठीक है, तो ये क्यों नहीं खत्म कर रहा? इसने इतने वादे किए, सब कुछ किया, तो अब ये ऐसा हुआ है कि जैसे इसने कुछ वादे किए ही नहीं हमसे। और अब ये आ गया कोरोना, ठीक है, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, और इस लॉकडाउन की वजह से जो बेचारी गरीब आवाम है वो और ज्यादा गरीब हो गई है। पूरे एरिया में
कोई ऐसा बंदा बताए जो गवर्नमेंट नहीं, ऐसे बंदे मिले हैं मुझे, बहुत कम है। वो उन्हें इमरान खान से भी उम्मीद है। सर मैं बताता हूँ वो है इमरान। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। मेरी बात सुन लेना, उम्मीद है, पक्का उम्मीद है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इमरान खान से वही खुश है जिसके भाई या बाप बाहर है। जो बाहर से भेज रहे हैं वो इमरान खान से खुश है, जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इमरान खान से कोई भी खुश नहीं है। खुश नहीं है। कोई वोट इमरान खान को नहीं दिया था? नहीं दिया। किसको दिया? नून लीग को दिया। वापस नून लीग को लाना चाहते? जी जी जरूर लाना चाहते हैं। नून लीग आपके मसले हल करेगी? इंशाल्लाह करेगी। पहले तो नहीं कर सकी। पहले क्यों नहीं किया? काम तो चाह रहा था ना, ये हालात नहीं थे। महंगाई महंगाई महंगाई। सर हम तो वैसे ही भूखे मारे, कमा कमा के हम थक गए। कुर्सी ऐसी चीज है जड़ा जांदा बेईमान हो जाता। खान साहब ने कहा है कि पीर को हम बैठेंगे और एक्शन प्लान बनाएंगे महंगाई के खिलाफ, और टाइगर फोर्स को भी बुला। बिल आपके सामने है, 600 वाला बिल 6,000 4,000। एक अफसर अंदर भेजा है, ऊपर भेजता है, तीसरा बार भेज देता है। आगे कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो अल्लाह के घर पे है, लेकिन कुछ करे। खान साहब अकेले क्या करेंगे? खान साहब भी कबीना को भी चाहिए ना कुछ करें। यानी कि खान साहब में कमिटमेंट है, वो करना चाहते हैं। ईमानदार है। उसने कोई करप्शन 2 साल में नहीं की, लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। खान साहब पे कोई शक नहीं है। आप इत्तेफाक? इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले ना चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आज से 2 माह पहले टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहे थे, आम बिक रहे थे रेडी। आज 100 रुपए किलो नहीं बिक रहा, 100, 110, 120 रुपए किलो। जो प्याज है रमज़ान में वो आपको 30 रुपए किलो मिल रहा था, इस टाइम 100, 120 रुपए किलो है। दालें आसमानों पे चले गई हैं। कल चिकन का रेट 130 रुपए था, आज 180 रुपए है। 50 रुपए किलो परचून पे बढ़ गई है। ये कहाँ? एक दिन में 50 रुपए किलो एक दिन में। कल 130 रुपए किलो था। सामने मंडी है, पता करें आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, बात ये है ना कि यहाँ पे मुझे कोई वो आदाद शुमार वफाकी इदारा शुमारियात क्या बोल रहा है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट हैंड मुझे फिगर्स मिल रहे हैं। वो कहते हैं एक दिन में चिकन का रेट जो है वो 50 रुपए किलो सर बढ़ा है। ये कल की और आज की बात है। आप मार्केट में जाए, आटा पिछले हफ्ते 68 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो है। एक हफ्ते में 12 रुपए किलो आटा बढ़ गया। ठीक हो गया, लेकिन अब आगे कोई उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ कोई उम्मीद की भी बात हो ना। कोई उम्मीद नहीं। ये सारे चोर इकट्ठे होए ने, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। लो। यकीन करो। आपने वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया? वोट मैं जिन्नू भी दिता है, दसो ना यार। मैं वोट कम से कम इनू नहीं दिता, लेकिन इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता फड़ के। चाचा जी कैसे? वो बहुत ठीक ठाक है जी, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई। आपको सलूट है, ये मेहनत जो बहुत है सर, बहुत महंगाई है। हम गरीब बंदे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन ये इनके कपड़े देखें, इनके जूती टूटी हुई है, और इनकी उम्र भी देखें, 12 आदमी है, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, गरीब बंदे हम। इमरान खान सही काम कर रहे हैं। इमरान खान महंगाई बहुत कर दी है, बहुत सख्त। 120 रुपये हमारे इलाके में चीनी मिलता है निकियाल में के सेक्टर में। जी चाचा आप क्या कहें? बिस्मिल्लाह रहमान, की पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा कि इमरान खान तो उम्मीद है उन भाजी, उम्मीद तो असी सारे को रखने हैं, बहुत अच्छे ने। जिस वेले इस्लामाबाद कुर्सी से जाते हैं सारे ही चोर बन जाते। कल समझ गयो, असी सब को उम्मीद रखी है। अयूब तो ला के हूं तक मैं सबको उम्मीद रखी है। जेड़ा आंदा कुर्सी ऐसी चीज है जड़ा जांदा बेईमान हो जाता है। इमरान खान ने ये सारे अंदर कीते ने। इमरान खान बेईमान हो गया? नहीं हो जाते ने। नहीं, इमरान खान दा मेरा मतलब महंगाई किस चीज इमरान खान ने खुद किया है। चीनी महंगी होवे, पेट्रोल महंगा होवे, गैस महंगा होवे, बंदा चोर हुंदा है। क्या कि नहीं किया? नहीं मीडिया वाले बंदे से ना क्या कि नहीं किया है ना। तो फिर इमरान खान खुद सोचे ना भाई, ये मैं बयान दिते हैं इस्लामाबाद वो की कहते टेलर से खलोगे, क्यों महंगाई कर रहे हैं, क्यों गरीबां दा खून पी रहे हैं। वो सारे तनख्वाहां लै रहे ने साडी कमाइयां दे, ये साडे कोल नाड़ियां चों भी टैक्स लै रहे ने।
बिजली के बिल च भी टैक्स लै रहे हैं, अच्छा टीवी च भी टैक्स लै रहे हैं, माचिस च भी टैक्स लै रहे हैं, मोमबत्ती च भी टैक्स लै रहे हैं, चीनी च भी टैक्स लै रहे हैं, आटे च भी टैक्स लै रहे हैं। होर साढ़े नाल उन्हें की करना है? हलाल करेगा? सब जुलम कर रहे हैं। क्यों तब्दीली कहना सी? तब्दीली मैं लाऊंगा, मैं क्या सी नवी नवी ओटी आई है, बाद च पता लगेगा, पर वही ओटी ने कोई तब्दीली नहीं लियांदी। गल समझ गए की तब्दीली है? चीनी महंगा, आटा महंगा, बसां दे किराए महंगे, बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, और इसके बाद ਉਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। माफिया इन्हू नहीं पता, यूब तो ला के हूं तक माफिया ही आए ने। अब इमरान खान नूं नहीं पता, पीपल पार्टी की हुकूमत च माफिया, नवाज शरीफ की हुकूमत च माफिया। हाँ मुशर्रफ की फौजी सी, उत्थे किसी का तौर नहीं सी चलदा, जियोलग फौजी सी, किसी का तौर नहीं सी चलदा, अयूब फौजी सी, किसी का तौर नहीं चलदा। सन 65 की जंग हुई ते रेहड़ियां ते चीनी विकी, सन 65 की जंग च रेहड़ियां ते चीनी मंगी, किसी माफिया ने चीनी नहीं लुका सकिया। मीर मोहम्मद ने गोल नाल किया सजा दी जाए। कोई यहाँ पे इमरान खान की सपोर्ट में है तो मुझे बताएं। हमने खुद वोट इमरान खान को दिया। अभी वो जब वो असद उमर को साथ बिठा के कहता है कि जब 1 रुपए का डॉलर महंगा होता है ना, ये सब चोर होते हैं। आज डॉलर 99 से 165 पर हो चुका है। चोर कौन है? नून लीग है या पीटीआई कौन है? ये बताओ आप मुझे। मेरा एक सवाल है, मैं आपका प्रोग्राम जुम्मा हफ्ते इतवार देखता हूँ। 4 सितंबर का मैंने आपका प्रोग्राम देखा। आपने कहा कि 40 साल हुकूमत नवाज शरीफ ने की है और 20 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी ने किया। जो 33 साल हुकूमत फौज ने की, आपने उसका नाम नहीं लिया। आपने नाम नहीं लिया, मैं अपने मुंह में कह रहा हूँ। हो सकता है कि जिस दिन के प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं उस दिन मेरा फोकस नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी हो, लेकिन और दिनों के प्रोग्राम आप चेक करें, मैंने मार्शल लॉस का भी जिक्र किया। आप सही कह रहे हैं। अभी देखें कितना दिखाया, ये कितनी बातें की, जिसने हक में बात की वो भी दिखाई, जिसने खिलाफ बात की। मकसद कहना है महंगाई बहुत है, आटा, चीनी, अंडे, घी, ये चीजें सस्ती हो जाए, मुर्गी सस्ती हो जाए। इमरान खान 10 साल हुकूमत करे, लोगों को कोई इतराज नहीं, मगर लोग महंगाई से इन्होंने क्या है कि आटा, चीनी, घी, अंडे, ये बुनियादी चीजें जो है सस्ती हो जाए, जो है रोज की कोई जो मर्जी इमरान खान 10 साल हुकूमत करे, ये अवाम कह रही है। वेलकम बैक टू सवाल। आपने सुना अवाम के जो जज्बात थे और उनका जो रद्द अमल था गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, वो आप सुन रहे थे। और ये शेख रशीद साहब का हल्का था जो हम आपको दिखा रहे थे। मेरे साथ इस वक्त हैं अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अफेयर्स। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आपको दिखाता हूं कि खान साहब ने एक दफ़ा पहले भी, क्योंकि कई दफ़ा वो नोटिस ले चुके हैं, 1 दर्जन के करीब वो नोटिस ले चुके हैं, लेकिन अपोजिशन का और पाकिस्तान के अवाम का गिला ये है कि इमरान खान जब किसी चीज़ पर नोटिस लेते हैं, बजाय इसके कि वो चीज़ कंट्रोल में आए, काबू में आए, वो जिन मजीद बोतल से बाहर निकल आता है। लेकिन पहले भी है कि इसी तरह जब महंगाई के हवाले से लोगों ने गिले शिकवे शुरू किए थे तो खान साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, पहले आपको वो दिखाते हैं, सुनिए। कई कैबिनेट मीटिंग्स में मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूं, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। इससे सीखते हैं हम, महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। जी, कैबिनेट में शक्लें बनी होती हैं, वज़रा घबराए होते हैं और खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। अभी भी यही कहते हैं, आप कहते हैं कि थोड़ा सा घबरा लो। नहीं, देखे ना, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, साथ ये बताते हैं ये वाले मसाइल भी हैं, तो दोनों चीज़ें जब पैरेलल चलती हैं और जिसपे एक शख्स जिसने 22 साल स्ट्रगल किया है और वो आपको जब होप दे रहा है और उस आप देख रहे हैं वो जिस तरह काम कर रहा है, तो इंसान बाकी होपफुल होता है। और आपने जितने भी अपने दिखाएंगे, एवरीबडी आप सिंगल आउट करते हैं, खान साहब को अलहदा करते हैं, कहते हैं हाँ खान साहब इज राइट, खान साहब ठीक कह रहे हैं, खान साहब ठीक नीयत है उनकी, उनके साथ जो लोग जो आपने दिखा रहे हैं, आपने जो मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ बैठ के, अगर हमारी गवर्नमेंट का कोई मसला है तशाम सबसे बड़ा, तो वो है ही महंगाई। और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं और उसको ठीक करने के बहुत सारे, आपने देखा खान साहब, ऑपोजिशन आपका मसला नहीं है। Not at all. What do you feel like? ऑपोजिशन का फेटफ का प्रॉब्लम आपने वक्ती तौर पे कंट्रोल कर लिया?
नहीं, वक्ती तौर पे नहीं। देखें, जो उन्होंने हमसे 23 चीजें और डिमांड की थी, वो हमने उसको पूरी कम्प्रीहेंसिवली उसको पूरा किया। देखिए उसके जो फैसला है, और आप बहुत सारी पॉलिटिकल पॉलिसी के महाज पे भी ठीक जा, मैं क्या उस पर बहुत सारी पॉलिटिकल उसके अंदर थोड़ा सा प्ले होता है। देखें, अफगानिस्तान है आपके साथ, अफगानिस्तान आपका क्या ख्याल है, कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है? पर वो ग्रे लिस्ट पे नहीं है। पर इसी तरह पर पाकिस्तान है, पर पाकिस्तान ने जितनी फैटफ की जो कमेटी है उसने जो अपने हमारी तरफ रिकमेंडेशंस भेजी थी उसको एक्नॉलेज किया गया। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि महंगाई हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर ऑपोजिशन आपका मसला नहीं है और बाकी मसाइल पर भी आप काबू पा चुके हैं बकौल आपके, तो व्हाट इज इट जो आपको रोक रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने से? क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली उस अवाम के साथ है जिसके वोट लेकर आपने हुकूमत बनाई है और वो इस वक्त बिल बिला रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें कोई चीज आपके इख्तियार में है, कोई चीज आपके इख्तियार में नहीं है। लाइक आपको याद होगा नून लीग कहती थी कि मेरा 5.8% ग्रोथ है पाकिस्तान में जब हमारी हुकूमत गई थी। तो जैसी हमारी हुकूमत आई, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा, अगर आपने पाकिस्तान को स्मूथ सेलिंग देनी है तो आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास आप कब जाते हैं? कब जाते हैं? जब आप डिफॉल्ट के करीब होते हैं, जब आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं और आपकी रिसीट्स कम होती हैं और आपको फॉरेन रिजर्व्स आपके उसके रिजर्व्स सुनते जाएं। इस चीज का खान साहब को गवर्नमेंट में आने से पहले नहीं पता था। वो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास जाकर हाथ सर देखें बहुत सारी चीजें आप जब गवर्नमेंट में नहीं आते और जो हालात ये करके गए, आपको पिक्चर ये दी जा रही है कि आप 5.8% पे ग्रोथ कर रहे हैं और जब आप आते हैं तो आपके हालात ये होते हैं कि $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा होता है। आपकी जो इंपोर्ट है वो $63 अरब पे खड़ी होती है। आपकी जो एक्सपोर्ट है जो पीपल्स पार्टी के दौर में $25 अरब थी वो कम होकर $23.5 बिलियन पे खड़ी होती है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो $40 अरब पे खड़ा होता है। आपकी रिमिटेंसेस कम हो रही होती हैं। आप कमा कम रहे हैं और खर्चा आपका ज्यादा है। जब यहाँ इस हालत में होते हैं, फिर आप जो बिजली जो यूनिट आप बना रहे हैं वो $18 का बना रहे हैं और $13 का दे रहे हैं। हमारे लिए भी बहुत आसान है एहतशाम, ये काम करना बड़ा पॉपुलर चीज़ है। हम भी 350 अरब सर्कुलर डेट छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी, 1250 अरब रुपए पे ये छोड़ के गए। 2000 अब बन चुका हुआ है, हम और इसको चलने देते हैं, 4000 अरब पे चला जाएगा, 5000। हम इसको ठीक ना करें, उसी तरह सब्सिडाइज करते रहें। एक अब कहते हैं कि सारे 5.4% ग्रोथ है। अगर समा अच्छा ग्रो कर रहा है तो इसका कोई ना कोई एंकर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहा होगा ना। ये 2 कर रहे होंगे, कोई ना तो कोई कर रहा होगा ना। जैसे समा की किसी ना किसी की ड्रामे की, किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट की, किसी ना किसी होस्ट की बहुत अच्छी रैंकिंग होगी। ठीक है, लेकिन अभी ग्रोथ रेट मंफी में चला गया पाकिस्तान। 103 गवर्नमेंट के एंटिटीज हैं। अली नवाज अवान साहब, एक प्रॉफिट में नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मंफी में चला गया पाकिस्तान। दुनिया आप ये इंग्लैंड डेवलप्ड नेशन है, कोरोना में आपको पता है कि इकोनॉमी कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है? 20%। अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, 13%। जर्मनी, जिसमें आप कहते हैं पूरी यूरोप पे जब डिप्रेशन आया था उसमें भी जर्मनी की इकोनॉमी नहीं हिली थी, 7% चली गई। कोरोना से पहले ग्रोथ रेट कितना हो गया था पाकिस्तान का, ये भी बता दें सर। 2%। हम ये समझे 1.5%, 1.5 बाद में करेक्शन आई थी ना, 3% कह रहे थे लेकिन 1.5, यानी कि नवाज शरीफ अगर 5.8% पे छोड़ के गए थे, कोरोना से पहले आपकी गवर्नमेंट में 1.5% पे आ गया। अच्छा, आगे की अगर मैं आपसे बात करूं, आपने इंग्लैंड की, अमेरिका की मिसाल दी है। ये वर्ल्ड बैंक मुझे बता रहा है कि अगले माली साल 2021 में जो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का है वो 0.5% होगा, जो 50%। और उससे पहले एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे जब कोरोना था? सुन तो लेना -2%। सर सुन तो लेना, -2%। सुन तो लेना। मैं एक तकाबुल आपके सामने पेश करूं कि पाकिस्तान 0.50% पे होगा, लेकिन बांग्लादेश 1.60% पे होगा। अफगानिस्तान 2.50% पे होगा, श्रीलंका 3.30% पे होगा और हिंदुस्तान 5.4% पे होगा। यानी कि खित्ते में हमारा ग्रोथ रेट का फोकस सबसे कम है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ठीक है। और जब ये कोरोना आया था तो सब लोग जो जितने भी दुनिया के इदारे हैं जो भी इसको देख रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी कि आप -2% पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। पर जो हमारी पॉलिसी है, जिस तरह हमने कोरोना को टैकल किया और जो हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करके अपनी आवाम को उसमें से निकाला है, तो 0.25 की रिपोर्ट आई है। सर ये तो वही आर्गुमेंट हो गया ना, खान साहब कहते थे कि डॉलर जो है वो
300 पे भी जा सकता था, 250-300 पे भी, लेकिन हम देखें सिर्फ 160-165 पे लेके गए। इसकी वजह मतलब कि एहतशाम हमें थोड़ी चीजें देखें, अगर एक शो करना है ना हमने, और उसकी थोड़ी आपको रीजनिंग भी देखनी पड़ेगी, उसको इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और वे फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान काम था एहतशाम हमारे लिए भी, कि हम भी डॉलर को, पाकिस्तानी रुपीस को ओवर वैल्यू रख सकते थे 105 रुपए पे। मुश्किल रास्ता लिया एहतशाम, आप खुद देख रहे हो अवाम को डिलीवर कब तक करेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है ना, आप 3-4 इश्यूज बता देते हैं। सबसे पहले हम जब पाकिस्तान में आए तो फाइनेंशियल सबसे बड़ा टर्मोइल था हमारे लिए, उसके बाद कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा मसाइल था, और अब उसके बाद बारिशें, सैलाब, और अब हम इन चीज़ों में से निकले हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विद इन 6 मंथ्स सबसे बड़ा जो हमारी हुकूमत का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई है। इसको इंशाल्लाह ताला हम टैकल करके दिखाएंगे आपको। कब तक? विद इन 6 मंथ्स। इसकी वजह है देखिए, चीनी का, अब देखिए ना इस मुल्क को किस तरह रन किया गया है, कि पहले जी हमारे दौर में 50 रुपए किलो चीनी थी, बिल्कुल थी आपके दौर में, हमारे पहले साल में भी 50 से 60 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि जब आपने चीनी को एक्सपोर्ट करना है सब्सिडी दे के आपने उसे एक्सपोर्ट करना है, सारा टेक्स्ट जो शुगर माफिया वो तो सारे पैसे उधर बना जाता था। अब जब आपने उनको कह दिया है कि आपने उनको प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया सब्सिडी, उसके बाद उससे सब्सिडी नहीं देंगे, नोटिस लिया, सुने नोटिस लिया, आज 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट हो रही है, आज 2 लाख टन चीनी, 2 लाख टन गंदम इंपोर्ट हो रही है। चीनी की कीमत नीचे नहीं आई उसके बावजूद। देखिए फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड कब आएगी सर, यही तो मेरा सवाल है। देखिए मैंने अभी इतनी देर पहले लोगों के साथ, देखिए आपने सुन तो ले मेरी बात तो सुन, आई रियली अप्रिशिएट कि यहाँ पर बैठकर आपने मेरे साथ खुद देखा है कि अवाम क्या कह रहे हैं, और हम गुफ्तगू ऑफ द कैमरा भी यही कर रहे थे कि लोग कहते हैं इमरान खान सादिक और अमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनकरप्टेबल है, दूसरी हुकूमतों के हवाले से भी लोग ये कहते हैं चले हम मानने के लिए तैयार हैं, वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, किकबैक्स लेते थे, कमीशंस लेते थे। ये आपका बयानिया बिक गया अवाम में, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद मुझे आप ये बताएं कि जब कोई हुक्मरान सादिक और अमीन होता है तो वो सदाकत और ईमानत का मंतकी नतीजा होता है कि अवाम को फैसिलिटीज मिलती हैं, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, उन्हें रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत उनकी दहलीज पर मिलती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब आएगा सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड इत्तेशाम, जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक बातें की, मैंने आपको 1, 2, 3 करके समझाई है। द लास्ट जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल है वो महंगाई है। आप ये कह रहे हैं कि आपने सारे काम ठीक कर लिए और जो आखिरी चीज महंगाई है वो भी फॉरेन ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और सारी चीजें ठीक हो। आप इस मुल्क में माफिया से लड़ रहे हैं, हमें 22 साल लगे ये नून और पीपल्स पार्टी से लड़ते हुए, फिर हमें 22 साल बाद जाके आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। आज चीनी माफिया से हम लड़ रहे हैं, आटा माफिया से। अब मुझे बात बताएं, आटे का हम बात तो करते हैं ना, लेकिन माफियाज आपकी गवर्नमेंट में भी हैं। That's what you feel like ना, मैं नहीं है, नहीं सुने तो सही। आटे का मसला क्या है? एहतशाम बड़ा इजी वे है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। सिंध और पंजाब ने प्रोक्योर करनी है, सबसे बड़े ये 2 सूबे जो अपनी जो नीड से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पंजाब ने प्रोक्योर कर ली, सिंध ने प्रोक्योर कर ली। सिंध ने पिछले साल प्रोक्योर ही नहीं की थी, और जो उसके पास जो पड़े हुए थे इसके जो उसके पास पहले की गंदम पड़ी थी 20 अरब रुपए की गंदम उसमें से चोरी होगी, उसने रिलीजेस नहीं की। इस साल उसने प्रोक्योर की और अभी तक रिलीजेस नहीं की। पंजाब डेली बेसिस पे रिलीज कर रहा है, पर जब सिंध में शॉर्टेज होती है, आपकी नकलो हमल पे कोई बैन नहीं है, तो यहां से आटा सिंध की तरफ जाएगा। जब सिंध की तरफ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई हिलेगी, जब डिमांड एंड सप्लाई हिलेगी चीज महंगी होगी। जो इसके ऊपर आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या, इस सिस्टम एक तरह बिल्कुल इसके सूबों के पास चले गए इख्तियारात बहुत सारी चीजों, लेकिन 3 सूबों में आप ही की हुकूमत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहां पे सूबाई लेवल पे इख्तियार इस्तेमाल करके महंगाई को कंट्रोल कर लें। और बलूचिस्तान अपनी नीड जितनी गंदम भी नहीं उगाता, आपकी तरफ पंजाब से जाता है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। और सिंध जब सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूस करता है जो गंदम को, और वो रिलीज ना करे। गंदम का कोई पता चला? वो वजीर खुराक ने जो कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये एक अजूबा हो गया कि 60 लाख टन गंदम गायब हो गई है। ये अगर मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी कहेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो मैं क्या समझूं सर? मैं देखो जबरदस्ती मैथमेटिक्स है। मेरे पास घर में 10 लोग रहते हैं, मेरी नीड लेट्स सपोज 40 किलो आटा है और मैं रिलीजेस दे रहा हूँ 40 किलो आटा के हिसाब से। मैं 10 दिन बाद जब देखता हूँ कि मैंने 400 किलो आटा रिलीज कर दिया हुआ है और मेरे घर में अभी भी आटा नहीं है, तो मैं कहूँगा ना आटा कहाँ गया भाईजान? सिंध तो मुझे कह रहा है मेरे तरफ कोई मसाइल नहीं है, केपी की जितनी रिलीजेस है मैं दे रहा हूँ, पंजाब
बलोचिस्तान की जो रिलीजेस मैं दे रहा हूं तो पता ये चलता है कि क्योंकि सिंध ने रिलीजेस नहीं दी तो वो नकलो हमल की वजह से वो मूव करता है कि वहां डिमांड तो मौजूद है और जब सप्लाई नहीं आ रही तो वो पूरी की पूरी चेन हिट हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की आपने सवाल एक दफा नहीं बहुत दफा कर चुके हैं और वो कह चुके हैं, वो बार बार कहते हैं कि जी हमने रिलीजेस नहीं करनी, हम रिलीजेस नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इस तरह नहीं हो जाएगा कि आप मतलब जो चाह रहे इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी थी इस मुल्क की, आप मुझे बताएं कि आपका मिडिल ईस्ट के साथ कैसे ताल्लुकात थे? तबाह ताल्लुकात थे आपकी फार ईस्ट में मलेशिया के साथ आपके कैसे ताल्लुक है? $6 अरब की आपकी बायलैटरल ट्रेड है, आपको पता भी नहीं था, 6 नंबर पे आता था। आप मुझे बता रहे वही अमेरिका जब आपको डू मोर कह रहा था, आज वो नो मोर जब उसको जवाब गया, आज कैसे हालात है हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ? आपके मुझे बात बताएं कि जो फाइनेंशियल चीजें थी जो मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताई हैं, क्या हम सिमत में आए हैं कि नहीं आए हैं? सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू सक्सेस इन द इकोनॉमिक ऑन द इकोनॉमिक साइड। सर वहां पे अगर आपने परफॉर्म किया तो ठीक है, लेकिन इधर भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपका वोटर घबराया हुआ है। अच्छा मुझे ये बता दें अली साहब, मुझे बता दें कि वजीर आजम ने जो ट्वीट किया है कि कल हम मीटिंग बुला रहे हैं और उसके अंदर एक्शन प्लान लेंगे महंगाई के खिलाफ, क्या एक्शन प्लान लेने जा रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटीज गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे बनती हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, ताजिर भी होते हैं, आम उस इलाके के लोगों को शामिल किया जाता है और जो टाइगर फोर्स है उनको इख्तियारात किसी ना किसी लेवल पे देने जा रहे हैं कि ये जो होर्डिंग है वो कहीं ना कहीं से अगर उनको पता चलता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो उस जगह पे जाके रेड कर सकें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं मानती जो टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ती है? वजह क्या है? अब देखें ना, अब आपके पास इस्लामाबाद, आपको इस्लामाबाद ले लेता हूँ। इस्लामाबाद जब बना था तो ये 6 लाख लोगों को लिए बसाया गया था और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी हिसाब से बनाई गई थी। आज इस्लामाबाद की आबादी 22 लाख है, 120 नया पटवारी चाहिए पाकिस्तान इस्लामाबाद को। सिर्फ अगर इसमें अगर वैकेंसीज बात जाएं, जितने मौजे उतने चाहिए, उतने नहीं हैं। पुलिस जिस दिन हम आए थे 1992 के बाद से पुलिस में रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई थी, आके हमने 1500 नए पुलिस वाले रिक्रूट किए और 92 के लेवल की उतनी पुलिस की भी रिक्रूटमेंट हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी इफेक्टिव काम करती है, बट उनकी भी एक लिमिटेशंस है। दुनिया में कोरोना के अंदर आपने देखा है फोर्स जखीरा अंदोजों को पकड़ेगी, जखीरा अंदोजों की निशानदेही कर सकेगी, मार्केट को चेक कर सकेगी। लेट्स वो आपके पास रेट लिस्ट आई है, मैं दुकान पे जाता हूँ, एहतशाम की दुकान पे जाता हूँ, ये तो नहीं होगा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जखीरा अंदोजों को पकड़े और जिनका ताल्लुक पीटीआई से उनको छोड़ दे। ये चीजें छुपती नहीं है, ये चीजें एहतशाम छुपती नहीं है। आप बैठे हुए हैं, मीडिया बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, वो भी आके पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये इस तरह क्रॉस द बोर्ड होगा। अगर इसमें कोई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा एक चीज आप करने जा रहे हैं उसमें मसाइल भी आएंगे, बट वे फॉरवर्ड ये है। अच्छा मुझे फरमाइएगा कि अब ये जो वज़ीर आज़म ने कह दिया, नोटिस ले लिया, अब हम उम्मीद रखें कि इस नोटिस के बाद हालात कोई बेहतर होंगे। और आपने जो कहा कि 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने का अब आप कह रहे हैं अवाम को कि 6 महीने सब्र करें? सर कोई देखें, मैं सब्र करूंगा एहतशाम, मैं किस तरह सब्र करूंगा? जब मैं मेरी उम्मीद कैसे बंधेगी? जब मेरी उम्मीद ऐसे बंधेगी, अगर मैं गरीब अवाम हूँ और मैं देख रहा हूँ मसले हैं, वो इस तरह बंधेगी कि मैं उस पर काम होता देखूंगा। मैं देखूंगा कि कोई टीम्स बनी है, मैं कोई देखूंगा कोई रेड्स हो रहे हैं, मैं कोई देखूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टाइगर फोर्स के साथ मिलके जगह जगह उसको चेक कर रही है। डिमांड एंड सप्लाई को हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया हुआ है उसको मीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और पॉइंट है अली नवाज अवान साहब के सिर्फ जखीरा अंदोजी वजह नहीं है महंगाई की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर जो भी प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ठीक है, पाम ऑयल, और ये 2 चीजें जो हैं अगर महंगी होंगी तो हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा है, ठीक है, तो अगर आप बिजली, गैस और पेट्रोल इन 3 चीजों को सस्ता करने के हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी बना लें और रिलीफ ले आए, तो मेरा ख्याल है ओवरऑल महंगाई का जिन बोतल में विजुअल थिंकिंग है, हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब आप IMF में चले जाते हैं, जब IMF के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो आपने उनके साथ किन्हीं चीज़ों के ऊपर साइन किया होता है जिसकी बेस पे वो आपको अपना जो बेल आउट पैकेज देते हैं, तो उसके अंदर आपने उनसे लिखवाया जाता है, आपसे कहा जाता है आपसे कि अगर आप हमसे काम करना चाहते हैं
तो भाई अगर आप 18 रुपए का यूनिट बना रहे हैं तो आप 13 का नहीं बेच सकते। आप मुझे ये बता रहे हैं कि IMF से जो $6 अरब का हमने पैकेज लिया है, और ये भी मुझे याद आ गया कि कोरोना में वो पैकेज हमने रोक दिया था, रोका नहीं थे, उसकी जो चीजें थी सस्पेंड हुई थी। हाँ। अब रिवाइव हो रहा है। जी रिवाइव हो रहा है। अब रिवाइव हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पैकेज और उन्होंने अपनी 2 लास्ट इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने रोकी हैं पाकिस्तान की। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा है, गैस मजीद महंगी होने जा रही है। मजीद नहीं, इसी स्टेज पे रहेगी। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में होने जा रही है। वो देखें, एक होता है जो चेंजेस आती हैं, वो जो फ्लक्चुएशन होती है पेट्रोल प्राइसेस के साथ या आपकी गैस की प्राइसेस के साथ, जो उसकी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, अगर वो फ्लक्चुएशंस ना हो तो ये स्टेबल रहेंगे। बात करने का मकसद क्या है? देखें, फिर मैं आपको यही कहूंगा, फिर 18 रुपए का यूनिट हम खरीद रहे हैं, बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, और उसे 13 रुपए का बेच रहे हैं। गैस 100 रुपए की अगर हम खरीद रहे हैं और 7 रुपए की अगर हम बेच रहे हैं MMBTU जो उनका यूनिट है, तो मुझे बताएं मैं कितना अरसा सर्वाइव कर सकता हूँ। पहले ही मेरे ऊपर जो स्टेट एंटिटी लॉस है इस मुल्क का, वो 1350 अरब रुपए पे जा चुका हुआ है। सस्ती बिजली क्यों नहीं बनाते आप? नहीं, हम तो लगा रहे हैं, हम तो पूरी शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मोमन डैम बनने जा रहा है, आप देख रहे हैं दयाबार बैशा डैम बनने जा रहा है, आप देख रहे हैं इन सारे डैम्स के पन बिजली के मंसूबे बन रहे हैं। पर ये बड़े 5 से 10 साल के मंसूबे, अगर आज से यहाँ हमारी हुकूमत में काम होना शुरू हुआ, हमारी दौर में शायद कंप्लीट ना हो, 10 साल उसके बाद पैसे आपने रखे हैं डैम के लिए, उससे तो 100 साल भी लग। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि आपने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हुए हैं, जो आपके एग्जैजुरेटेड मुआहदे किए हुए हैं आपने रेट्स के, अच्छा मुझे आप उसको IPPs के हवाले से आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि एक कमीशन बनाया, उसने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की रिकवरी होनी चाहिए IPPs से। वो रिकवरी हो सकी या होगी? आपने देखा, आपने उनको पूरा प्लान दिया है जो उस कमेटी ने, और लोगों ने, आप मेरे ख्याल आपने भी उनको शायद मेरे ख्याल एक दिन इंटरव्यू किया था कि विद इन 25 ईयर्स हमने उसका लंबा जो उसका प्लान है कि आज से अगर हम शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा मसला क्या है, कैपेसिटी चार्जेस। मैंने बिजली का कारखाना लगा दिया, मुझे आज सर्दियों में मुझे पाकिस्तान को 12,500 मेगावाट बिजली चाहिए, पर मुझे गर्मियों में 23,500 मेगावाट बिजली चाहिए, जो बीच में 10,000 है। मुझे सारा साल चलना है ना मेरी जो बिजली का कारखाना है। उन्होंने कहा जी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप नहीं ये पैसे देने अगर मैंने 250 मेगावाट का लगा दिया। चले जी, कैपेसिटी चार्जेस को की डेडलाइन दिया अली नवाज अवान साहब, देखते हैं कि आप अपना वादे पे कायम रहते हैं, नहीं तो फिर ऑपोजिशन के पास मौका होगा ये कहने का कि इमरान खान ने, गवर्नमेंट ने एक और यू टर्न ले लिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ख़वातीन और हज़रात। अब देखना यही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो कहते हैं कि वो सादिक हैं, अमीन है, लेकिन किसी की सदाकत और किसी की अमानत से गरीब का पेट नहीं भरता। तो ये जो रिलीफ है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये जो रिलीफ है इसके हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करके रोटी की हद तक कम से कम अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। नहीं तो चाहे कोई कितना भी सादिक और अमीन क्यों ना हो, मेरे ख्याल में अवाम जो है उससे कन्विंस्ड नहीं हो सकते। तो देयरफॉर आई थिंक कि अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या एक्शन लेती है गवर्नमेंट, और आपको अपडेटेड रखेंगे। इस हफ्ते का आखिरी शो था, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।